Hey class, hi, hello, namaste, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम एंड खम्मा गनी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास बच्चा। एंड आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो है स्प्रिंट 9 सीरीज में, और उसमें जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, तो बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा बड़ी बातें है नहीं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो उसके अकॉर्डिंग तुम फॉर्मूला यूज करते हो। और एक तुम्हारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे इसके अंदर। बहुत इजी टॉपिक है, तो इस टॉपिक के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। वन मोर पॉइंट बेटा कि ये वाला टॉपिक जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मस्ट फ्री के मार्क्स मिलते हैं इस टॉपिक से। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, हेरॉन्स फार्मूला हो गया, ये टाइप के टॉपिक है जो कि बहुत इजी होते हैं, और इसमें हम लोगों को अपने मार्क्स इसमें डिडक्ट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, मान लो कि जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया, या फिर टॉपिक ट्राइंगल्स टॉपिक हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, तो वहां पे मैं मानता हूं कि ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर सकते हैं। बट ये वाला टॉपिक है जहां पे क्वेश्चन जो होता है वो फेयरली स्ट्रेट आते हैं, एकदम कोई ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता है। तो उस टाइप का टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये बेटा मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज 4.7 एंड सम ऑफ द साइड्स दिया हुआ ए बी प्लस ए सी 8.2 एंड एंगल सी 60 डिग्री। तो बेटा इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो सब लोगों को पता होगा, पहले हम लोग बीसी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बीसी ड्रॉ कर दो। अब सी पे 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो सी पे मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया मान लो। ठीक है, फिर ए बी प्लस ए सी 8.2 है, तो 8.2 का कट मान लो यहाँ पे, मान लो ये एक पॉइंट डी है, ज्वाइन डी विद बी। ठीक है, फिर बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ये पूरा रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी डी को इंटरसेक्ट करेगा ये तुम्हारा ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से बेटा तुम लोगों को ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, देख रहे हो? ठीक है, करेक्ट है, सिंपल है, ये सम ऑफ द साइड्स वाला हमको पता है। ओके, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो एक और बात बेटा याद रखना कि अभी हम लोग यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला में है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अभी नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, जिसके 2 सेशन रहेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स और फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के शेड्यूल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले आज का कोट क्या है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। सिंपल सी बात है यार, जो बच्चों को लगता है मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूं? सॉल्व करो। जो बच्चे बोल रहे थे मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, क्या करूं? सॉल्व करो। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ में तुम्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक बार टाइम स्पेंड किया, एक बार तुम्हारी दोस्ती हो गई मैथ्स से, फिर देखो तुम्हारी वो दोस्ती जिंदगी भर की है, जिंदगी भर तुम्हारा और उस मैथ्स के अलावा कोई और फेवरेट सब्जेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो यार सिंपल पता है बेटा अपने को, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 4 मतलब √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म, और क्या है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 12 हाइट इज 5। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, बेस 12 हाइट 5। अब देखो बेटा, बेस और हाइट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, एंड सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों हमारे बेस और हाइट हो गए, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि आ गया तुम्हारे पास में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये क्वेश्चन भी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, इजी। ठीक है, find the area of an isosceles triangle with two equal sides as 5 centimeter and the third side as 8 centimeter। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। ये तुम्हारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे ये दोनों साइड जो है ना बेटा, ये तो 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब इसका मुझे एरिया पता करना है। तो देखो एक तरीका तो हो गया बेटा, सॉरी, एक तरीका तो हो गया तुम्हारा कि जैसे क्या कहते हैं उसे, हेरॉन्स फार्मूला तुम्हारा एक एक मेथड हो गया। दूसरा तरीका क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, दूसरा मेथड क्या है, हेरॉन्स फार्मूला से कर सकते हो, ए बी सी निकाल के कर लो। दूसरा मेथड क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया कि मान लो ये मेरे पास में ए बी सी है, तो मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एडी।
तो बेटा अगर मैंने AD ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर ऑन द बेस BC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो याद रखना हमको अपने को पता है कि भाई सर ये जो ट्राइंगल ABD जो होगा ना वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ACD से। एंड सिंस दीज टू स्मॉल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैं बोल सकता हूँ BD और CD इक्वल होंगे। एंड BD और CD इक्वल होंगे तो कितने होंगे, हाफ ऑफ 8 मतलब 4 सेंटीमीटर। तुम्हारा BD भी 4 सेंटीमीटर है, CD भी 4 सेंटीमीटर है। अब ट्राइंगल ABD देखो, तो आई कैन से कि सर इन ट्राइंगल ABD मैं बोल सकता हूँ कि सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां से तुमको मिल गया AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब AD 3 सेंटीमीटर मतलब अब ये तो हाइट हो गई, AD हाइट हो गया, करेक्ट है। I can say area of triangle ABC, I can use the formula of half into base into height। तो हाफ बेस में ले रहा हूं बेटा BC को, हाइट ले रहा हूं मैं AD को। सो हाफ इंटू 8 इंटू 3 विच इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एक मेथड है। और एक मेथड क्या होगा, डायरेक्ट अपना तुम्हारा हेरॉन्स फार्मूला से 5 + 5 + 8 18 डिवाइडेड बाय 2 9। एस वैल्यू ऑफ एस इज 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4। ठीक है, तो उसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा अगेन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली। किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The triangular park has sides 120, 80 meter and 50 meter. A gardener has to put a fence all around it and also plant grass inside. ठीक है, तो एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे हमको एक ट्राइंगुलर पार्क दिया हुआ है ऐसा 120, 80, 50। ये एक टाइप का पार्क है, ट्राइंगुलर पार्क। अब इसमें देखो तुमको दो चीज करनी है, एक तो करना है फेंसिंग, एक तो करना है तुमको फेंसिंग। तो तुमको पता है फेंसिंग के लिए तुमको क्या चाहिए बेटा, पेरीमीटर। और एक तुमको पता करना है कि हाउ मच प्लांट इज ग्रास हाउ मच ग्रास कैन बी प्लांटेड इनसाइड। तो प्लांट ग्रास अगर प्लांट करनी है तो वो कितना कहाँ पे रहेगी, अंदर में रहेगी। तो उसके लिए तुमको चाहिए एरिया। तो ये फिनोमेना समझ लो कि भाई कौन से प्रोसेस के लिए कौन से मेजरमेंट की जरूरत होगी। तो मेरे को फेंसिंग के लिए चाहिए पेरीमीटर, और हमारे इसके लिए एरिया के लिए चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सॉरी प्लांट जो ग्रास जो मैंने प्लांट इनसाइड की है उसके लिए चाहिए एरिया। अब बोल रहा है हाउ मच एरिया डज इट नीड टू प्लांट। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर फॉर अ वाइड गेट ऑन वन साइड। सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि इसको फेंसिंग तो करना है, बट एक काम करो, इतना फेंस करो कि ना यहाँ पे एक 3 मीटर का गैप छोड़ दो, कहीं पे भी एक 3 मीटर का गैप छोड़ दो, बाकी पूरा जगह फेंस कर देना है। तो पहले हम लोग एरिया वाला काम कर लेते हैं बेटा। तो एरिया रिक्वायर्ड, तो एरिया रिक्वायर्ड करने के लिए हमको चाहिए पहले वैल्यू ऑफ एस। तो एस की वैल्यू हो जाएगी 120 + 80 + 50 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिल गया मेरे को 200, 250/2 मतलब 125। तो एरिया विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 125, 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। तो ये मिल जाएगा बेटा मेरे को 125 इंटू 125 इंटू माइनस 120 इज 5, 125 माइनस 80 विल बी इक्वल टू 45, 125 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 75। अब देखो ये तो बहुत इजी हो गया, 125 इंटू 5 करोगे 625, तो 25 बाहर आ जाएगा, बट मैं तुमको ऐसे बता दे रहा हूँ 125 इंटू 5 इंटू 45। तो 45 क्या है, 9 5 एंड 75, 25 3 हो गया तुम्हारा। पेयर बना दो, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। ठीक है, और एक पेयर ये हो गया, मतलब एक 3 और एक 5 खाली बच गए। तो कितने 5 बाहर आए बेटा मेरे पास में, एक पेयर ऑफ 5, 1 मोर पेयर ऑफ 5, 3 पेयर्स ऑफ 5 आई हैव, और एक पेयर ऑफ 3 भी है, एंड अंदर में एक 3 और एक 5 है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 25, 125 इंटू 3, 375 √15 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एरिया विच रिक्वायर्ड्स टू बी प्लांटेड। कितना है, 375 √15 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, सिंपल एरिया। उसके बाद में बोल रहा है फेंसिंग। तो अब देखो बेटा फेंसिंग में एक बात समझना, मैं ये क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर मुझे ये नहीं बोला होता
इन्होंने मेरे को बोला है कि भाई फेंसिंग तो करना है, बट एक याद याद रखना, क्या कहते हैं उसे, 3 मीटर्स का एक गैप छोड़ दो। मतलब कि अगर मैं मान लो फेंसिंग शुरू करता हूँ, मैंने यहाँ पे फेंसिंग किया, ठीक है, फिर यहाँ पे फेंसिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी फेंसिंग कर रहा हूँ, एक काम करना है बस, मुझे यहाँ पे बीच में ना एक 3 मीटर्स का ऐसा जगह छोड़ देना है बस, ठीक है, इतना मुझे एक स्पेस छोड़ देना है 3 मीटर्स का, ये बस, बाकी पूरा फेंसिंग कर देना है। तो मैं कह दूंगा कि यार सर जो मेरे को लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कि सर ये जो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल जो है उसमें से 3 मीटर कम कर दो, बिकॉज इतना स्पेस छोड़ देना है, बाकी तो पूरा करना ही है। तो ये हो गया 250 माइनस 3 मतलब 247 मीटर्स। अब उसका बोल रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 247 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 0494 रुपीज 4940। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट। खत्म करो क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अच्छा बिफोर आई मूव अहेड, जो भी बच्चे हैं बेटा जिनको अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ क्वेश्चंस में या कंसेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत है, तुम्हारे पास है बेटा अभी एक वेदांतु प्रो कोर्स है, वो की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर में तुम्हारे पास में तुम लोगों को अनलिमिटेड क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, यू कैन डाउनलोड द नोट्स एज वेल, पूरा सिलेबस तुम लोग उसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें रजिस्टर करने के लिए बेटा जो लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल एज इन द पिन कमेंट, जीपी प्रो कोड लगाओ, तुमको मिल जाएगा 20% ऑफ, ठीक है। मैं इसकी प्राइस तुमको बता दूंगा एट दी एंड, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 6:7:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज 420 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब बोल रहा है साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 6:7:8 एंड पेरीमीटर 420 है। तो मैंने बोल दिया कि सर अगर मेरा रेशियो 6:7:8 है तो मेरी तीन साइड्स होगी 6x 7x और 8x, ये मेरी तीन साइड हो गई। एंड पेरीमीटर कितना 420 है, तो 6x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 420। तो 6 प्लस 7 प्लस 8 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा 21x इज इक्वल टू 420, मतलब x इज इक्वल टू 20। x 20 है मतलब मेरी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी बेटा, मेरी तीनों साइड्स हो जाएगी सर 6x हो जाएगा मेरा 6 इंटू 20 मतलब 120, 7x मेरा हो जाएगा 7 इंटू 20 मतलब कि 140 एंड 8x मेरा हो जाएगा 8 इंटू 20 मतलब 160। ये मेरी तीन साइड्स हैं, दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसका एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ s कितना हो गया, s हो गया 420, सेमी पेरीमीटर है ना, बाय 2 मतलब 210। बस अब एरिया निकालते हैं, एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ s 210 इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। तो अभी देखो बेटा मेरे पास क्या बच गया 210 इंटू 210 माइनस 120 में करूंगा तो 90 बच रहा है, और यहां पे कितना बच रहा है 70 एंड यहां पे कितना बच रहा है 50। अब देखो बेटा इसमें ना एक और इजी तरीका, तुम देख रहे हो सब में 10 कॉमन है, तो एक काम करो ना, ये देखो 210 को लिख दो 21 इंटू 10, 90 को लिख दो 9 इंटू 10, 70 को लिख दो 7 इंटू 10, 50 को लिख दो 5 इंटू 10। 10 कॉमन था ना, अब ये 10 का पेयर लेके बाहर भेज दो, तो दो पेयर ऑफ 10 गोज आउटसाइड, दो पेयर ऑफ 10 बाहर चले गए। अब कैलकुलेशन इजी होगी ना, कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 तुम्हारा हो गया 100 इंटू 21 था अंदर, 21 हो गया तुम्हारा 3 इंटू 7, फिर 9 क्या है 3 इंटू 3, फिर क्या है सॉरी 7 इंटू 5, तो इंटू 7 इंटू 5 प्राइम नंबर ही हैं ये तो, ठीक है। अब देखो 3 का एक पेयर बन जा रहा है, 7 का एक पेयर बन रहा है, तो मेरे को मिल गया 100 इंटू 3 इंटू 7, और एक 3 और एक 5 अंदर ही है, तो मेरे को मिल गया 7 3 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर विल बी योर एरिया। बस सिंपल सा क्वेश्चन, रेशियो ऑफ साइड्स दिया था, उससे पहले साइड्स निकालना बस, बाकी और कुछ नहीं था, बस साइड्स निकालना इसमें एक डिफिकल्ट था, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। तो 2100 जो है बेटा रूट 15 मीटर स्क्वायर विल बी योर एरिया, सिंपल है क्वेश्चन। तो बेटा बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें कोई मिस्टेक मत करना, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, डू लेट मी नो कि कैसे सॉल्व करोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 एंड 10
एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या रहेगा, डू लेट मी नो कि इसका आंसर क्या आएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो आज का सेशन हो गया बेटा, कल हम लोग शुरू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, तो बने रहो। और हाँ, जो मैं बता रहा था वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का बेटा, उसमें अगर तुम जीपी प्रो कोड यूज करोगे तो 1 मंथ का प्राइस जो 2700 है उसका प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 2159। एंड अगर मार्च 2021 तक का कोर्स लेते हो तो उसका प्राइस तुम्हारा रहेगा 7200, और इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा विद लाइव क्लासेस। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड मोमेंट पे डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग, जो भी हो रहा है जल्दी से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो यहाँ पे आके। ठीक है, एंड अफोर्डेबल भी है। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल। आई होप कि सबको मजा आया होगा। इजी टॉपिक है यार, उसमें ज्यादा अब मैं क्या कॉम्प्लिकेट करूँ इसको, बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, कॉन्फिडेंट बने रहो, पढ़ाई करते रहो, अच्छे मार्क्स पक्का आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं वापस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, सायनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।